अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल इलीट मास्टर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। दिस चैनल इज़ नॉट ओनली फॉर इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ब्रिंग यू फ्रॉम अ मिस्टीरियस पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड द अर्थ। आज की मेरी वीडियो का मौजू है अ फादर ट्रायल, एक बाप की आजमाइश, कि एक बाप ने किस तरह अपने बच्चों के मर जाने के बाद सब्र किया। बेशक हम सबको अल्लाह ताला की जानिब लौट जाना है। डॉक्टर उमैर मुश्ताक जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट अमेरिका में हैं, चंद दिन की छुट्टियों के लिए पाकिस्तान आए अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने। इनके 2 ही बच्चे थे, छोटे थे, तो छुट्टियां मनाने के लिए ये कहीं दावत पर गए तो रात दादा के घर ठहरे। दादा के घर रात सर्किट करंट से आग लगने की जाते इन दोनों बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे दुनिया में नहीं रहे। इनके 2 बच्चे थे छोटे। तो इस सब्र पर, इस आजमाइश पर जो डॉक्टर उमैर मुश्ताक ने एक स्टेटस लिखा, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। उनके सब्र को मैं आप सबके सामने बयान करना चाहता हूँ। मैं इनके डॉक्टर उमैर मुश्ताक के स्टेटस को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि उन्होंने किस तरह इस आजमाइश से लड़ा। अल्लाह ताला की इस आजमाइश से उन्होंने सब्र के साथ इसका सामना किया। वो उन्होंने कहा कि मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोगों की कॉन्डोलेंसेस का। मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सका। मेरी दुआएं जो हैं मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए और अल्लाह मियाँ की ये आजमाइश है और इस आजमाइश में अल्लाह ताला मुझे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। तो उन्होंने साथ ही इसी स्टेटस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल दी, और ये जो स्टेटस आपके सामने रखा है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इस मौजू पर वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि हम में से हर कोई ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रायल्स आजमाइश से गुजरता है। किसी की आजमाइश बड़ी होती है तो किसी की आजमाइश छोटी होती है। बट इनकी बहुत बड़ी आजमाइश थी कि जिस सब्र से लड़ रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फरमाए। बच्चे तो ज़ाहिर हैं दे आर इन हेवन, वो नन्हे फूल बन के जन्नत में वापस चले गए। बट डॉक्टर थे, कितनी लाइफ में स्ट्रगल की होगी इन्होंने, फिर इस मुकाम पर आके अल्लाह ताला ने इस आजमाइश पर खड़ा कर दिया। हम में से नो डाउट सब ने अल्लाह की जानिब लौट जाना है, और कहते हैं कि जो सबसे बारीक कॉफिन होता है वही होता है जो सबसे छोटा होता है। तो ये इनके कंधों पर कितना भारी होगा ये मुझे बाप या किसी माँ को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह से जब मांगे, खैर मांगे अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। मैंने ना अक्सर लोगों को दुआ मांगते देखा है या दुआ देते हुए देखा है कि अल्लाह आपको साहिब औलाद कर दे, अल्लाह आपको बेटा अता कर दे। मैं हमेशा उनको टोकता हूँ कि ये दुआ नहीं देनी चाहिए, ख़ास तौर पर यह कि अल्लाह आपको बेटा अता करे। अगर आपने किसी को दुआ देनी है तो आप ये दुआ दे सकते हैं कि या अल्लाह हमें नेक और सहलिया और सेहत वाली औलाद अता फरमाए और आपको इनकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। दिस इज़ द कंप्लीट दुआ। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो ये कंप्लीट दुआ दे सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो ज़िंदगी में कब कहाँ किसी को भी आजमाइश के सामने खड़ा हो जाना पड़ता है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अगर वो किसी आजमाइश में किसी इंसान को डालते हैं तो उस आजमाइश से भी निकालना जानते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इस बाप का सब्र पूरी दुनिया के सामने रख सकूँ, और ये सब्र उस वक्त तक रखा जाएगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँगे, ताकि पता चले एक बाप की आजमाइश, एक बाप ने किस तरह सब्र किया। अगर कोई डॉक्टर उमैर मुश्ताक की जगह होता तो मुझे जितना मालूम होता है मेरी सोच तक कि वो इससे ज़्यादा टूटा हुआ होता, और जो उनकी अहलिया है जिस आजमाइश से वो गुजरी हैं, वो भी मुझे उम्मीद नहीं है कि उनसे ज़्यादा किसी पे को दिल दुखा होगा कि उनके 2 नौजवान बेटे एक ही दफ़ा में करंट लगने से फौत हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब दुआ करें डॉक्टर उमैर मुश्ताक के बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस में भी आलम काम दे, और इन दोनों बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता करें। मेरी इस वीडियो को बनाने का दूसरा मकसद ये भी था कि मैं तकरीबन जब 12 साल का था कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो उस वक़्त मेरे दादा अबू ज़िंदा थे। मतलब मेरा दादा जो था, मेरे दादा अबू थे, वो ज़िंदा थे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप देखें कि दादा अबू ने किस तरह सब्र किया होगा कि उनकी एक जवान औलाद उनके सामने नहीं रही, उनके सामने उनकी डेथ हो गई है और अभी तक वो खुद ज़िंदा हैं। तो दुआ हमेशा मांगनी चाहिए, यही मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, एक सेहतमंद औलाद अता करे और उनकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। जब मेरे वालिद फ़ौत हुए तो मैंने वीडियो बनाने का ये मकसद भी मेरा यही था कि मैं अपने
दादे अब्बू का भी सफ़र आप लोगों के सामने रखूं। तो मैंने डॉक्टर उमैर मुश्ताक की हिस्ट्री पढ़ी, तो वहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपने घर से भी मुझे मालूम हुई, जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब तो चैनल करिएगा, तो उसके साथ साथ मुझे कमेंट में भी आप लोग सब एक बार इस डॉक्टर उमैर मुश्ताक की और मेरे दादा अब्बू के सब्र को, उनके दुआओं के लिए, उनके बच्चों के लिए और मेरे वालिद के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आलम काम अता करे। और अगली वीडियो के साथ मैं आऊँगा आप लोगों के पास एक नई वीडियो के साथ, एक नई दिलचस्पी वीडियो के साथ, ताकि आप तो लोग देखें इसको और इसको अगर समझ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं तो इसको अंडरस्टैंड करें, अगर इंटरटेन वाली है तो इससे इंटरटेन उठाएँ, आप लोग हर चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। तो अब मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।